आज हम बात कर रहे हैं शिलाजीत के विषय में। शिलाजीत जो कि एक ऐसा अमूल्य रसायन है, औषधि है, जिसको हमारे विद्वानों ने सर्वरोगनाशक कहा है। यानी कि ये आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी व्याधियों, सभी रोगों को समाप्त करने में सक्षम है। लेकिन आज के समय में जो विज्ञापन किए गए उससे व्यक्ति को लगता है कि ये केवल यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और यौन समस्याओं के समाधान के लिए ही होती है। निश्चित रूप से जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो यौन क्षमताएं भी बढ़ती हैं और यौन समस्याओं का भी समाधान होता है। लेकिन इस अद्भुत औषधि के प्रयोग केवल इतने ही नहीं है, ये आपके शरीर पर अनेक प्रभाव रखती है, जिनको आपको समझना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। स्त्री भी प्रयोग कर सकती हैं और पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि शिलाजीत के प्रयोग से क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, कितनी मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितने दिनों तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध शिलाजीत की पहचान क्या होती है, और भी जो भी महत्वपूर्ण विषय होंगे उसको हम आपके साथ यहां पर साझा करने वाले हैं। आप समझें कि ये औषधि अगर आपने प्रयोग की तो आप अनेक गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। तो एकाग्रता पूर्वक पूर्ण मार्गदर्शन को देखें। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप समझें, पर्वतों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि शिलाजीत का निर्माण होता है। और जब सूर्य की किरणें गर्मी के मौसम में पर्वतों के ऊपर पड़ती हैं तो वहां से पिघल करके ये शिलाजीत स्रावित होती है। इसे इकट्ठा कर लिया जाता है और विशेष प्रोसेस के माध्यम से इसको शुद्ध किया जाता है। और जो शिलाजीत आपको प्राप्त होती है वो फिर ग्रहण करने योग्य होती है। कई व्यक्तियों का प्रश्न यह भी होता है कि क्या हम गर्मी के मौसम में शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे समशीतोष्ण कहा गया है। यानी कि ये ना बहुत अधिक गर्म है ना बहुत अधिक ठंडी है, इसको मध्य के स्वभाव वाला कहा गया है। इसीलिए आप इसका प्रयोग गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम में कर सकते हैं और आप इससे पूरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शिलाजीत से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लेते हैं। शिलाजीत के अंदर जो तत्व पाया जाता है जो कि इसे विशेष बना देता है वो होता है फल्विक एसिड। ये फल्विक एसिड जो है यही आपके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव रखने वाला होता है। जो शुद्ध शिलाजीत होती हैं उसमें फल्विक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए वो अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। जो ये फल्विक एसिड होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये आसानी से जल में घुल जाता है, आपके शरीर में जाकर के अवशोषित भी ये तेजी से हो जाता है और आपको अच्छे लाभ थोड़े ही समय में प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जो ये फल्विक एसिड होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, ये जितने भी ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके शरीर में होते हैं, चाहे वो अत्यधिक मैथुन करने के कारण, मस्टरबेशन करने के कारण, या फिर बहुत अधिक मोटापे के कारण, गलत जीवन शैली के कारण, स्ट्रेस के कारण, आप सोते ठीक तरीके से नहीं हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इस प्रकार के जितने कारणों से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके शरीर में होते हैं ये उनको रोकता है और रोक करके हील करने का काम भी करता है। यानी कि डैमेज को रोकता है शरीर के अंदर और हीलिंग भी करता है। साथ ही साथ आप ये भी समझ लें कि ये जो हमने लाभ बताए ये तो है ही, जो लोग अत्यधिक व्यायाम करते हैं, बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके शरीर की हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए भी ये फल्विक एसिड बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो जिन व्यक्तियों का शारीरिक परिश्रम अधिक रहता है वो शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो उन्हें भी इससे बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। ये इसका पहला फायदा हुआ। दूसरे स्थान पर समझे, शिलाजीत कोशिकाओं के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जिन व्यक्तियों को थकान की समस्या बहुत अधिक रहती है, आलस्य पूरा दिन बना रहता है, या फिर एक समस्या होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिनको इस तरीके की स्थिति होती है, वो बहुत ही थका रहते हैं, दिन भर ऊर्जा अनुभव नहीं करते हैं, कोई कार्य उनसे नहीं होता है, कोई भी कार्य करने लगते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं ऐसी स्थितियों में, और जिनको उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कमजोरी लगनी शुरू हो जाती है, थकान बननी शुरू हो जाती है, उन स्थितियों में भी शिलाजीत का प्रयोग करने से बहुत ही अच्छे लाभ देखे गए हैं। तो इस प्रकार से भी शिलाजीत आपके लिए उपयोगी हो जाती है। तीसरे स्थान पर आप समझें कि शिलाजीत के प्रयोग से टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी बढ़ते हुए पाए गए हैं। जिन व्यक्तियों को शिलाजीत का प्रयोग कराया गया
उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में आशातीत बदलाव देखे गए, बढ़ोतरी देखी गई। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में भी शिलाजीत उपयोगी होती है, जिससे कि जिन व्यक्तियों को यौन दुर्बलता की समस्या रहती है उनके लिए ये काफी उपयोगी हो जाती है। चौथे स्थान पर आप समझें कि जिन व्यक्तियों का स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है, ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए भी सक्षम नहीं रहते हैं, और ये समस्या आज के समय में बहुत ही बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थितियों में भी शिलाजीत के प्रयोग से बड़े ही अच्छे फायदे मिलते हैं। 60 लोगों पर यह एक स्टडी भी करी गई। 60 लोगों को 90 दिन तक दिन में 2 बार शिलाजीत दी गई। इसके प्रभाव से देखा गया कि उनमें से 60% लोगों का जो स्पर्म काउंट था वो काफी बढ़ा हुआ पाया गया। तो अगर आप निरंतर शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो जो स्पर्म काउंट की समस्या जिन व्यक्तियों को रहती है, ऐसी स्थितियों में भी काफी बड़े बदलाव शिलाजीत से हो सकते हैं। शिलाजीत एक न्यूरो इन्हेंसर की तरह भी काम करता है, यानी कि जिन व्यक्तियों को मेमोरी लॉस की समस्या होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, मस्तिष्क की क्षमताएं घटनी शुरू हो जाती हैं। हमारे विद्यार्थियों के साथ भी कई बार इस तरीके की स्थितियां होती हैं, और कई व्यक्तियों को पार्किंसन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें कि न्यूरॉन जो है आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में भी ये एक न्यूरो इन्हेंसर होने के कारण बहुत ही अच्छे बदलाव लेकर के आता है। तो ये आपके मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। छठे स्थान पर आप समझें, जो कि आयुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है कि शुक्र क्षय, यानी कि जो व्यक्ति अत्यधिक मैथुन करते हैं, अत्यधिक मैथुन करने के कारण जिनके शरीर में धातु की कमी पड़ जाती है, शुक्र धातु की कमी पड़ जाती है, ऐसे व्यक्तियों को जो समस्याएं आती हैं उनके सामने, जो व्याधियां हो जाती हैं, उन व्याधियों को ठीक करने में और शुक्र धातु की पुष्टि करने में, वृद्धि करने में भी शिलाजीत बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो हमारे बंधु, हमें अनेक प्रश्न प्राप्त होते रहते हैं कि हमसे बहुत अधिक गलतियां हुई हैं, ब्रह्मचर्य का हमने पालन नहीं किया है, उसकी वजह से आज हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, ऐसे जो हमारे बंधु हैं उनके लिए भी शिलाजीत का प्रयोग करना अत्यंत उपयोगी रहने वाला है। शुक्र धातु को पुष्ट करने में, भरपाई करने में ये अत्यंत उपयोगी औषधि है, ऐसा हमारे विद्वानों ने बताया है। आगे बढ़ते हुए 7वें स्थान पर आप समझें कि शिलाजीत के प्रयोग से आपकी जठराग्नि बढ़ती है, यानी कि अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, भोजन ठीक से हजम नहीं होता है, भोजन सड़ता है, भूख ठीक से नहीं लगती है, जठराग्नि मंद है, तो जठराग्नि को खोलने में, बढ़ाने में भी शिलाजीत अच्छा काम करता है। जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो कहा गया है कि इसकी वजह से ही सभी प्रकार के रोग आपके शरीर में पनपने शुरू हो जाते हैं। जठराग्नि अच्छी है, शरीर को पोषक तत्व अच्छे से मिल रहे हैं, तो अगर कहीं कोई समस्या है भी तो उससे भी शरीर लड़ सकता है, ठीक कर सकता है। लेकिन अगर पाचन तंत्र ही कमजोर है तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ता है और आपको अनेक समस्याएं घेर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि किस तरीके से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में, कब, कैसे प्रयोग करना है, पूरी जानकारी अब आप समझें। सबसे पहले आप समझें कि आपको कितनी मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करना है। तो जब हम प्राचीन संहिताओं को पढ़ते हैं तो वहां पर तो बताया गया है कि 12 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम की मात्रा तक शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये जो मात्रा है ये उस समय के हिसाब से है। उस समय पर व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं बहुत अधिक थी, उसका परिवेश अलग था, उसकी स्थितियां अलग थी, जिसकी वजह से इतनी अधिक शिलाजीत को भी व्यक्ति पचा सकता था। लेकिन आज के समय में व्यक्ति इतनी शिलाजीत का प्रयोग करेगा तो उसे लाभ के स्थान पर हानि ही हानि होगी। आज के समय में तो बस इतनी शिलाजीत का प्रयोग करें जैसे 2 गेहूं के दाने होते हैं, इतनी ही मात्रा में आपको शिलाजीत का प्रयोग करना है। अगर बूंद लगाएं तो बस 2 बूंद की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करना है, इससे अधिक प्रयोग ना करें। 2 समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबह और संध्या में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमजोरी लगती है, कोई समस्या लगती है, जो पीछे के हमने लाभ बताए उनमें से कोई स्थिति लगती है, 2 समय ले लें, सुबह खाली पेट और संध्या में सोने से पहले आपको इसको लेना है। कैसे लेना है अभी बताएंगे। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को अनुभव करते हैं तो आपको एक समय लेना है, सुबह खाली पेट आप ले लें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको मात्रा इस प्रकार से रखनी है। दूसरे स्थान पर किस चीज के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तो देखिए, जो शिलाजीत का स्वभाव होता है वो रुक्ष होता है, सूखा रूखा स्वभाव होता है। तो अगर आप इसको जल के साथ लेते हैं
तो ये रुक्षता बढ़ाती है, रूखापन बढ़ाती है शरीर में। तो आपको किसी भी स्निग्ध चीज के साथ या किसी भी दूसरे पेय के साथ इसका प्रयोग करना होता है। तो अगर आप सुबह खाली पेट शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने पानी ले लिया आधा ग्लास की मात्रा में और उसमें 1 चम्मच आपको शहद डाल लेना है, उसको मिला करके और उसमें शिलाजीत आपको डाल लेनी है और इसका प्रयोग आप सुबह करते हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित है आपके लिए, बिल्कुल ठीक है आपके लिए। तो सुबह शहद के साथ आपको खाली पेट प्रयोग करना है और आपके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो, पूरे आपको लाभ मिले, इसके लिए लगभग 2 घंटे तक आपको फिर कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। आप अपना योग अभ्यास करें, अपने जो भी आपके प्रातःकाल का रूटीन है वो करें, उसके 2 घंटे बाद आप कुछ भी ग्रहण करें। और अगर आप शिलाजीत का प्रयोग सोने से लगभग 1.5-2 घंटा पहले कर रहे हैं तो आप दूध में शिलाजीत डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हमारे बंधु प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको हमने बताया कि किन चीजों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब आप समझें कि शुद्ध शिलाजीत की पहचान क्या है। इसको आप 4 तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात ये देखें कि शिलाजीत को जब आप जलाते हैं तो इससे धुआं नहीं उठता है। ये अग्नि पकड़ जाएगी, जलती हुई दिखेगी, लेकिन शुद्ध शिलाजीत से धुआं नहीं उठेगा। जब तक उसमें मिलावट नहीं है धुआं नहीं उठेगा। जब वो जल गई है, राख बन गई है, तब तो धुआं आ सकता है क्योंकि तब राख है, धुआं उठेगा उसमें से थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप उसे जलाना शुरू करेंगे तो काफी देर तक उससे कोई धुआं नहीं आएगा, पहली बात। दूसरे स्थान पर आप समझें कि शिलाजीत को आप पानी में अगर डालते हैं तो वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाती है, नीचे बैठना शुरू हो जाती है, एक तार सा बनता है और नीचे चली जाती है। ये इसका दूसरा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। तीसरे स्थान पर आप समझें कि ये पानी में आसानी से घुल जाएगी। जो हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि जो इसमें फल्विक एसिड होता है ये घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये आसानी से पानी में घुल जाती है। तो शुद्ध शिलाजीत जो होगी वो पानी में आसानी से घुलेगी। चौथे स्थान पर आप समझें कि इससे गाय के मूत्र जैसी एक बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल इससे आ रही है आपको, तो समझें कि शिलाजीत शुद्ध है। तो इन चारों तरीके से आप अगर इसकी जांच करते हैं तो आप पाएंगे कि हाँ, उससे पता आप कर सकते हैं कि शुद्धता क्या है। बाकी बहुत सारी ऐसी मिलावटें भी हो रही हैं आज के समय में जो कि पकड़नी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको काफी हद तक इन 4 तरीकों से पता चल जाएगा कि शिलाजीत की गुणवत्ता कैसी है। अब आप समझें कि शिलाजीत को आप कितने समय तक निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, शिलाजीत में बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जैसी जो तत्व हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ हैवी मेटल भी होते हैं जिसकी वजह से ये आपके शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव भी दिखा सकती है। अगर आप इसको अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, लीवर पर उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, दूसरे अंगों पर हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप 1 महीने तक निरंतर शिलाजीत का प्रयोग करें। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनका बता रहा हूं, 1 महीने तक निरंतर प्रयोग करें, फिर 1 महीने तक इसको छोड़ सकते हैं, फिर 1 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग कर लें। और अगर आपको लगता है कि शरीर में कोई कमी है, शरीर में जो हमने धातु क्षय किया है उसकी भरपाई करनी है, या फिर आपको दर्द रहता है शरीर में, आपको हृदय संबंधी विकार हैं, तो आप 2 महीने तक निरंतर शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। फिर 1 महीने का अंतर दे दें और फिर 2 महीने तक शिलाजीत का प्रयोग आप कर लें। तो इस तरीके से और इन सब सावधानियों को रखते हुए अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रभाव इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो अपेक्षा है कि आज का पूरा विषय, पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा। अगर आपके अन्य कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से साझा करें, हम प्रयास करेंगे कि उन पर भी आगे मार्गदर्शन हो। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।